आखिर क्यों हुआ ऐसा कि धर्मों में ऊंच और नीच में डिवाइड हो गए? तो दोस्तों हम आज जानेंगे इसके पीछे की असली कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर किसने किया ये निर्धारित कि कौन अपर कास्ट है और कौन लोअर कास्ट है? समाज में भेदभाव का असली कारण क्या था और कैसे हम इसे खत्म कर सकते हैं? और हमारा उद्देश्य समाज में समानता लाना है। सर्वप्रथम तो सारे मनुष्य एक समान ही थे, तो किसी को ऊंच और नीच दर्जा देने वाला कौन तब हुआ ऐसा कि किसी राज्य को चलाने के लिए मनुष्य के अपने अपने कार्य के अनुसार चार वर्ण बनाए गए। जिन व्यक्तियों को जिस कार्य में रुचि थी उसके अनुसार उन्होंने अपना कार्य और वर्ण तय किया। जिन व्यक्तियों को युद्ध, पूजा पाठ, खेती बाड़ी, बिजनेस इत्यादि कार्यों में उनकी रुचि अनुसार उन्होंने वो कार्य किया। तब तक तो सिर्फ चार वर्ण ही थे, ऊपर और लोअर कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बीतते समय के दौर में मनुष्य की मानसिकता धीरे धीरे बदलती गई। मनुष्य का खान पान, रहन सहन उनके कार्य के अनुसार बदला। कोई मांसाहारी तो कोई शाकाहारी बन गया। जो शाकाहारी थे वो मांसाहारी के वहाँ भोजन इत्यादि नहीं करते थे। इसी मानसिकता के साथ समय बीतता गया। इसी माइंडसेट के चलते आपस में मतभेद बढ़े। असली गेम तो तब हुआ जब बाहरी आक्रमणकारियों ने हजारों वर्षों तक अपना राज किया। उन्होंने आपस में विद्रोह करवाए और ये सिलसिला चलते रहा। और तब होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री अंग्रेजों की। उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाने के लिए जो तौर तरीके अपनाए उनसे तो आप सभी वाकिफ ही है। उन्होंने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए। उनको मालूम था अगर भारत के लोग एक रहे तो इनके ऊपर राज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने कई वर्णों को आपस में लड़वाया। वर्णों में, जातियों में, कैस्टों में मतभेद बढ़ाए, झगड़े करवाए। उनको ऊंच और नीच में तब्दील करने के लिए आपस में झगड़े करवाए और इंडिया को हजारों वर्गों, जातियों और कैस्टों में बांट दिया। हजारों वर्षों के भाईचारे को तितर भीतर कर दिया। और फिर जब भारतीयों के भारी संघर्ष से भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने फायदे के लिए उसे बढ़ावा दिया और अभी तक चल रहा है।